देखिए जो है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता यानी दी भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। देखिए जो है, ये न्यायिक सेवा, हायर जुडिशल सेवा और कोई भी न्यायिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत देखिए, पहला जो प्रश्न है, देखिए, यदि कोई लोक सेवक अपनी अभिरक्षा में किसी महिला के साथ बलात्संग करता है तो कौन सी धारा प्रयोज्य होगी? यानी कि देखिए, मतलब जो है, ए धारा 62 सब कॉलम 2 सब कॉलम 1, बी धारा 62 सब कॉलम 2D, धारा यानी सी में धारा 64 सब कॉलम 2, सी, डी में धारा 64 सब कॉलम 2B। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, देखिए मतलब जो है, यदि कोई लोक सेवक अपनी अभिरक्षा में किसी महिला के साथ बलात्संग करता है तो देखिए धारा यानी BNS की जो धारा है 64 सब कॉलम 2 कॉलम B के तहत प्रयोज्य होगी। यानी आंसर बना इसका डी, यानी कि ये डी आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये है, अभिरक्षा में बलात्संग के लिए क्या दंड का प्रावधान है? यानी अभिरक्षा में बलात्संग के लिए क्या दंड का प्रावधान है? ए जुर्माने के साथ 7 वर्ष तक का कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं और जो है मतलब जो है होगी, लेकिन जिसे भी मतलब जो आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सी 15 वर्ष तक के कारावास, डी 20 वर्ष तक के कारावास। देखिए जो है, इसके अंतर्गत आंसर जो बनेगा आपका, देखिए वो बनेगा यानी बी आंसर बनेगा इसका, कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, अभिरक्षा में बलात्संग के लिए दंड का क्या प्रावधान है? अब इसके अंतर्गत देखिए, दंड के अंतर्गत देखिए BNS की धारा के अंतर्गत यानी कि कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसका जो विस्तार है जो आजीवन कारावास तक किया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है, यानी कि दंड और जुर्माना दोनों भी लगाए जा सकते हैं। तो आंसर बना इसका बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, BNS की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बलात्संग के अपराध के संदर्भ में मृत्यु दंड तक प्रावधान करती है? धारा 64, धारा 68, धारा 67 और धारा 66। यानी कि देखिए इसके अंतर्गत देख पूछ रहा है, यानी BNS की कौन सी धारा जो है बलात्संग के अपराध के संदर्भ में मृत्यु दंड तक का प्रावधान करती है? देखिए धारा 66 है, आंसर बना इसका डी। यानी कि जो है धारा जो 66 है 66 BNS की, BNS 2023 की धारा 66 बलात्संग के अपराध के संदर्भ में मृत्यु दंड तक का प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अपनी पत्नी के साथ यानी ए अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण के आदेशों के तहत उससे अलग रह रही है, उसकी सम्मति के बिना संभोग करती है, BNS की कौन सी धारा मामले को प्रभावित करती है? धारा 68 यानी 68, धारा 69, धारा 67 और धारा 70। यानी कि देखिए जो है इसमें आंसर बनेगा सी यानी 67। अब देखिए धारा जो 67 है यानी कि धारा BNS की धारा 67 के अंतर्गत देखिए मतलब जो है, ए अपनी पत्नी यानी ए अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण के आदेश के तहत अलग रह रही है उसकी सम्मति के बिना संभोग करता है, तो धारा 67 के तहत यानी BNS की धारा 67 के मामला प्रावधानित आता है। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, BNS की कौन सी धारा बलात्संग के अपराध को परिभाषित करती है? यानी कि बलात्संग को प्रभावित अपराध को परिभाषित करती है? धारा 63, धारा 64, धारा 65, धारा 66। यानी कि जो है
भारतीय यानी कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कौन सी धारा बलात्संग के अपराध को परिभाषित करती है? वो धारा है 63, यानी कि आंसर बना ए 63। नेक्स्ट, धारा 63 के अपवाद 2 में कहा गया है कि किसी भी पुरुष द्वारा अपनी स्वयं की पत्नी के साथ बिना सम्मति के यौन संबंध बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है। वर्तमान में इस अपवाद के लिए निर्धारित आयु है, देखिए, यानी कि देखिए इसके निर्धारित आयु क्या रखा, देखिए आपका वो है आपका 18 वर्ष, यानी बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, जहां अभियुक्त ने एक लड़की को पकड़ लिया, यानी जहां अभियुक्त ने एक लड़की को पकड़ लिया, झाड़ियों के किनारे से जबरदस्ती ले गया और उसे जमीन पर गिरा दिया, उसके नीचे के कपड़े उतार दिए और उसके ऊपर चढ़ गया और प्रवेशन की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही वह सफल हो पाता लड़की से खून बहने लगा। ए, अभियुक्त केवल बलात्संग की तैयारी का दोषी है, अभियुक्त लड़की के शील भंग का दोषी है, अभियुक्त बलात्संग के प्रेतन का दोषी है, अभियुक्त लड़की की गरिमा का अपमान करने का दोषी है। देखिए यहां पर देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा अभियुक्त बलात्संग के प्रेतन का दोषी है, आंसर बना सी। नेक्स्ट, परवंचनापूर्ण साधनों यौन संबंध बनाने के अपराध के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? यानी बीएनएस की धारा 69 के तहत कारावास जिसे 5 वर्ष तक का विस्तारित किया जा सकता है या जुर्माना, कारावास जिसे 10 वर्ष तक का विस्तारित किया जा सकता है जुर्माना, कारावास जिसे 2 वर्ष से अधिक या 2 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है जुर्माना, कारावास जिसे 3 वर्ष तक के विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। अब देखिए मतलब यह है इसमें क्या पूछ रहा है आपका, यह है धारा 69 क्या कहती है, यानी कि कारावास जिसमें 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता, आंसर बना इसका बी, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, कौन सी धारा किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से, यानी कि यह है कौन सी धारा महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर दंड का प्रावधान करती है? अब देखिए इसमें धारा 75, धारा 73, धारा 74, धारा मतलब यह है 76। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आंसर बनता है धारा 74 यानी 74, आंसर बन जाता है सी। धारा 74 जो है किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर जो है मतलब यह है हमला या आपराधिक बल का प्रयोग पर दंड का प्रावधान करती है, वो धारा 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस की धारा 71 के तहत किए गए अपराध के लिए दंड होगा, यानी बीएनएस की धारा 71 के तहत किए गए दंड का अपराध होगा ए 20 वर्ष का साधारण कारावास, बी 20 वर्ष का कठोर कारावास, 14 वर्ष का कठोर कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, यानी आजीवन कारावास या मृत्युदंड। यानी धारा 71 के तहत जो है किए गए अपराध के लिए दंड होगा आजीवन कारावास या मृत्युदंड से है। नेक्स्ट, बीएनएस की कौन सी धारा अपराधों आदि से पीड़ित की पहचान या प्रकटित करने के लिए दंड का प्रावधान करती है? धारा 72, धारा 70, धारा 71, धारा 73। यानी देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपसे, यानी बीएनएस की कौन सी धारा है कतिपय अपराध आदि के पीड़ितों की पहचान का प्रकटीकरण करने के लिए दंड का प्रावधान करती है? वो धारा 72। यानी धारा 72 जो है कतिपय अपराध आदि के पीड़ित पहचान का प्रकटीकरण करने के दंड का प्रावधान करती है, तो आंसर बना आपका 72, आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट, बीएनएस की धारा 70 के तहत सामूहिक बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान है कठोर कारावास, जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन इसे आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है, या फिर जिसका उस अर्थ में व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के लिए भी कारावास हो सकता, जुर्माना होगा, मृत्युदंड
केवल आजीवन कारावास से, डी कठोर कारावास जो भी 10 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन इसे आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है। यानी देखिए मतलब ये है, यहां पर क्वेश्चन बना है आपका बीएनएस की धारा 70 के तहत सामूहिक बलात्संग के लिए दंड का क्या प्रावधान है। प्रावधान देखिए इसके अंतर्गत इसमें बनेगा कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन इसे आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है, यानी जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माना दोनों से हो सकता है। तो इसका आंसर बना है हमारा ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य बीएनएस के तहत लैंगिक उत्पीड़न है। यानी बताना है कौन सा कृत्य लैंगिक उत्पीड़न है। ए शारीरिक संस्पर्श और अग्र क्रियाएं जिसमें अवांछित और स्पष्ट लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव शामिल है। उसके बाद देखिए लैंगिक संबंधों को मांग अनुरोध, महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, डी उपरोक्त सभी। आंसर बन जाता है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, महिला को विवस्त्र करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किस धारा या किस धारा के तहत दंडनीय बनाया गया है। ए 75, बी 77, सी 76, डी 78। इसमें आंसर बनेगा 76 यानी सी। देखिए बीएनएस की धारा जो है 76 के अंतर्गत जो है महिला को विवस्त्र करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय बनाया गया है, वो है बीएनएस की धारा 76 के तहत यानी 76 के तहत की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष ने प्रवंचना से एक महिला को उस पर विधिक रूप से विवाहित नहीं किया है, उस व्यास मिला है कि उसने उसे विधिक रूप से शादी कर ली है और उसके साथ सहवास करती है। बीएनएस की धारा के तहत ही यह निस्तारित किया है। ए धारा 84, धारा 82, धारा 83, धारा 81। अब देखिए इसका आंसर बनेगा धारा 81, 80 यानी डी आंसर बन जाता है धारा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, गर्भपात कराने के आशय से किए गए कार्य के कारण हुई मृत्यु का निस्तारण किस प्रावधान के तहत किया जाता है। ए धारा 90, धारा 91, धारा 92, धारा 93। देखिए मतलब जो है इसमें क्या कह रहा है आपका जो है, यानी कि जो है गर्भपात कराने के आशय से किए गए कार्य के कारण हुई मृत्यु का निस्तारण बीएनएस की जो धारा 90 के तहत किया गया है। यानी कि जो है यह प्रावधान यानी बीएनएस की धारा 90 के अंतर्गत गर्भपात कराने के आशय से किए गए कार्य का कारण हुई मृत्यु से जो संबंधित है वो बीएनएस की धारा 90 है। आंसर बना ए, ये ए बन जाता है। नेक्स्ट, बीएनएस की धारा 77 के तहत वोल्यूरिज्म के अपराध कब किया जाता है। यानी देखिए मतलब जो है एक आदमी शारीरिक स्पर्श या अग्र क्रिया करता है जिसमें वांछित, एक आदमी लैंगिक अभ्यास टिप्पणी करता है। सी एक पुरुष जो कि किसी महिला इंटरनेट, ईमेल, किसी भी अन्य प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग से नजर रखता है। यानी देखिए इसमें आंसर बन जाता है कोई भी पुरुष जो किसी भी महिला को ऐसी परिस्थितियों में प्राइवेट कृत्य करते हुए देखता है कि या उसके चित्र खींचता है, कैद करता है, जहां भी वह आमतौर पर यह उम्मीद होती है कि उसे अपराधी द्वारा या अपराध के आदेश पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं देखा जाएगा और ऐसे चित्र को प्रसारित करता है। तो आंसर बना इसका डी, ये डी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस की कौन सी धारा व्यभिचार, अपहरण या फिर महिला को विवाह आदि के लिए विवश करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। यानी कि देखिए मतलब जो है इसमें बताना है आपको, यानी कि जो है को बीएनएस की कौन सी धारा व्यापरण, अपहरण या फिर महिला को विवाह आदि कर विवश करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो आंसर बनता है धारा 87 यानी सी आंसर। नेक्स्ट, पीछा करना का अपराध निम्न में से अंतर्गत दंडनीय बना है।
पीछा करना मतलब जो है ये हमारा धारा 81 बीएनएस, धारा 80 बीएनएस, धारा 79 बीएनएस, धारा 78 बीएनएस। आंसर बनता है इसमें 78, यानी कि जो है डी आंसर, यानी ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएनएस के अनुसार कोई भी पुरुष जो किसी भी महिला को इंटरनेट, ईमेल या फिर किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग द्वारा निगरानी करता है तो वह अपराध करता है। दृश्यता, पीछा करना, देखना या फिर खोजना। इसके अंतर्गत देखिए बनेगा हमारा जो है वो बनता है पीछा करना, यानी बी आंसर। नेक्स्ट, बीएनएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? अब देखिए बीएनएस की बताने धारा दहेज मृत्यु से संबंधित बताना है, इसको देखिए ये आंसर बनेगा आपका बी 80, यानी बी धारा जो बीएनएस की 80 जो है वो दहेज मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट, बीएनएस की धारा 80 के तहत ही दहेज मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान है। इसमें देखिए जो है आजीवन कारावास, बी में केवल 7 वर्ष तक का कारावास, सी में 10 वर्ष तक का कारावास, डी 7 वर्ष से कम नहीं जिसमें आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है। तो आंसर बना डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा 86 के तहत, यानी देखिए धारा 86 के तहत करूणता में शामिल है, यानी कि 86 के तहत करूणता में शामिल है। ए, जानबूझकर किया गया आचरण महिलाओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता है। जानबूझकर किए गए आचरण से जीवन अंग अस्वास्थ्य या गंभीर चोट या खतरा होना संभावना है। सी, दहेज के किसी भी विधि विरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए उसे व्यवस्था करने के उद्देश्य से उत्पीड़न। आंसर बनेगा देखिए इसमें करूणता में शामिल है, डी सभी आ जाएंगे, ये आंसर बन जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह विनिश्चित किया है कि पति अपनी पत्नी का स्वामी नहीं है? यानी बताना है पति अपनी पत्नी का स्वामी नहीं है। तो आंसर बनेगा इसमें विवाद है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, सरला मुदगल अध्यक्ष कल्याणी बनाम भारत संघ, ललित थॉमस बनाम भारत संघ, कैलाश सिंह बनाम प्रतिभा। आंसर बना ए, इसका ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएनएस की कौन सी धारा गर्भपात करने पर दंड का प्रावधान करती है? यानी कि जो है बीएनएस की कौन सी धारा जो है गर्भपात करने के या दंड का प्रावधान करती है? तो आंसर बनेगा इसमें धारा 86, धारा 87, धारा 85, धारा 88। आंसर बना डी, ये बना है धारा 88। देखिए धारा 88 के जो अंतर्गत है गर्भपात कराने के लिए दंड का प्रावधान करती है। देखिए मैंने आपसे जो है आज बीएनएस का टॉपिक डिस्कस किया है, इसके अंतर्गत देखिए